Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.95 from Irido-Hitley series. इस क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m ड्यूरिंग द मोशन इन द xy कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द लो x इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इक्वल टू b cos ओमेगा t। ये इसके x और y कोऑर्डिनेट जिस तरीके से चेंज होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसके हमें इक्वेशंस दे रखे हैं विद टाइम कि टाइम के साथ x और y कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। जहाँ पर a और b और ओमेगा ये तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट है, a और b इक्वल नहीं है, a एंड b इक्वल नहीं है, तो हम एक्स और वाई जो बदलेंगे वो कुछ अलग तरीके से बदलेंगे। ये साइन का फंक्शन है, ये कोस का फंक्शन है, तो इनमें पाई/2 का फेज डिफरेंस भी होगा। जब ये मैक्सिमम होगा उस समय ये मिनिमम होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो चलेगा। जब ये +-1 होगा उस समय ये 0 होगा, और जब ये +-1 होगा उस समय ये 0 होगा। ठीक है, तो अगर हमें जो पूछा गया वो सिर्फ ये पूछा गया कि फोर्स एक्टिंग कितना है, उसके लिए हमें इस सब की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना चाहें, इसका पाथ देखना चाहें कैसा है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। हमें एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो यहाँ से sin ओमेगा t की वैल्यू निकाल सकते हैं x/a। y इक्वल टू b cos ओमेगा t से cos ओमेगा t की वैल्यू निकाल सकते हैं y/b। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हमें टाइम को एलिमिनेट करना होता है। जहाँ पर हम sin ओमेगा t cos ओमेगा t दोनों की वैल्यू पता है, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। इधर ये बनेगा x/a का स्क्वायर प्लस y/b का स्क्वायर, और ये तो 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। और इलिप्स में अगर a और b बराबर हो जाते हैं तो फिर वो सर्कल बन जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसमें इलिप्टिकल पाथ होगा, किसी भी इंस्टेंट पर ही घूम रहा होगा, इसका ओमेगा जो थीटा का चेंज होने की जो रेट होगी वो ओमेगा होगी, इस तरीके से चल रहा होगा। किसी पॉइंट पर उसका जो पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से लिखा जा सकता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लिखा जा सकता है। ये जो डिस्टेंस होगी उसकी ओरिजिन से, तो आर वेक्टर को अगर एक्स आई कैप वाई जे कैप से लिख रहे हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे, तो ये ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कोस ओमेगा टी जे कैप बन जाएगा। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर अगर हम देखें और v इक्वल टू वी देखें, तो v का जो ओमेगा इंटू आर वाला कंपोनेंट है, v तुम्हारा इस जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा इंटू आर हो जाएगी। लेकिन वो कौन सी वेलोसिटी होगी? v इक्वल टू ओमेगा। ये इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी। सेंटर के आउट ओमेगा इस तरीके से ये थीटा को चेंज होने का जो रेट होगा, ये वेलोसिटी जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर रेडियस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो बनेगा हमारा, एक्सेलरेशन dv/dt बनेगा। और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो क्वेश्चन में था, हमसे ये पूछा था फोर्स हम F इक्वल टू ma से लिख सकते हैं, और a हमें निकाल सकते हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर पता है हमें। किसी भी इंस्टेंट पर r वेक्टर, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा, मान लो उसको वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप लिखें, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप में। वी एक्स होगा तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी तुम्हारा एक्स का जो कोऑर्डिनेट था, एक्स तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो ऐसे साइन का डिफरेंशिएशन कोस बन जाएगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा इंटू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, तो ये ए ओमेगा कोस ओमेगा टी बन जाएगा। ए एक्स जो बनेगा, एक्स में एक्सेलरेशन, इस एक्स की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ए इंटू ओमेगा ऐसे कैसे, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी। समझ में आ गई बात? तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा अलग से आ जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन इन एक्सट्रैक्शन पता चल गई, जो कि साइन का कोस का डिफरेंस जो माइनस का साइन ओमेगा टी बना, और एक ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर बन गया माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा, वाई में वेलोसिटी निकालेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन कर देंगे पहले। तो वाई में तुम्हारा बी कोस ओमेगा टी कोऑर्डिनेट है, बी को ऐसे कैसे, कोस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस का साइन, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस का बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगी वाई डायरेक्शन में। तो बी ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस, और एक ओमेगा टी का डिफरेंस करेंगे तो ओमेगा फिर से आएगा, तो माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्स की एक्सेलरेशन आई कैप में प्लस वाई की एक्सेलरेशन जे कैप में, और इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो वाई माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी फिर से वही आ गया जो आर था। आर तुम्हारा आर पोजीशन वेक्टर ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कोस ओमेगा टी जे कैप ही था। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ए वेक्टर बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये जो अगर आर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि एक्सेलरेशन आर वेक्टर के अपोजिट है। अगर पोजीशन यहाँ पर है उसकी तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, मीन पोजीशन की तरफ। एफ इक्वल टू एम ए अगर मैं बोलूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, तो फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो ए साइन ओमेगा टी बी कोस ओमेगा टी हमें दे रखें, और उस तरीके से हम वहाँ पर रख करके एफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं, ये एफ एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है, आर वेक्टर है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तुम कमेंट पे पूछ सकते हो, अपना जो टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर जाकर के भी तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पर मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ। ठीक है, और अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे क्लासेस के नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
ठीक है, तो दोनों की दोनों लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।